लेक्चर नंबर 6 आईयूपैथ नॉमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लो का। मैंने कहा था उसमें वर्ड प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लगता है। इसके अलावा नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से छोटा नंबर मिले। अगर नंबर सेम मिले तो फिर अल्फाबेटिकल देखना होता है, वरना नंबर ही देखना होता है। यही बोला था। फिर हमने एग्जाम्पल्स दी थी और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, वो कर लिया होगा आप लोगों ने। जिसने नहीं किया है तो वो फिर सिलेक्टेड है ऑलरेडी। उसका मतलब हुआ कि वो सिलेक्ट हो चुका है, अब उसे आगे गाय भैंसे पालने की आवश्यकता रह गई है खाली। अब जरा नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। इसमें काइंस भी आएंगे। सबसे पहली बात और मेन बात याद रखना, क्या जब भी किसी साइक्लिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हमेशा 1 और 2 इन्हीं को आना चाहिए। यानी कि डबल बॉन्ड शुड बी बिटवीन 1 एंड 2। यानी कि रूल क्या है? रूल ये याद रखना, अनसैचुरेशन should get 1 and 2, that is least possible number। ठीक, 1 2 इसी को आना चाहिए, फिर आगे सब बच्चों को जो मर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल देख लो। सपोज हमारे पास, इसको करना पड़ेगा साइलेंट पे, रख लेते हैं इधर। आप देखो बेटे, इधर देखो ध्यान से। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, 1 और 2 तो मिलना ही चाहिए डबल बॉन्ड को। अब 1 यहां लिखें या यहां लिखते तो एक ही बात थी, क्योंकि 3 तो आना ही इसको ही था। 3 पर मिथाइल है और साइक्लो प्रोप। 1 नहीं भी अगर लिखोगे तो लिख भी लोगे तो कोई साइक्लोप्रोप। ठीक, क्लियर? नॉर्मली साइक्लिक कंपाउंड में पोजीशन हमेशा मेंशन करनी चाहिए, समझे मेरी बात? विद रेस्पेक्ट टू दैट पोजीशन ही होता है ना सारा। जरा और एग्जांपल देखो। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, अब 1 और 2 तो आना ही आना है डबल बॉन्ड को। अच्छा ये रहेगा कि 1 यहां पर लिखें, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रोन को भी 1 मिला, हो गया 1 मिथाइल साइक्लो पेंटवानीन। ठीक, सपोज ये है, वन और 2 तो डबल बॉन्ड को आना ही आना है। अब 1 और 2 में से हमेशा इसको 1, क्योंकि ये 1 पे ही सब स्टूडेंट है ना, इसको 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, वरना यहां से 1 2 3 4 जाते तो इसको 2 मिल जाता। इसलिए 4 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन। समझे मेरी बात? अब जरा 2-3 एग्जांपल्स देखें आप लोग, ध्यान से 2-3 एग्जांपल देखें। सपोज यही कंपाउंड मैंने फिर से बनाया, इज्जत डबल बॉन्ड को 1 2 मिलेगी, ब्रोमीन को नहीं। अब डबल बॉन्ड को 1 और 2 लिखना ही लिखना है, तो 1 इसको लिखेंगे क्योंकि इसको 1 से
छोटा नंबर मिलेगा। यहां से 1 2 3 मत करना, क्योंकि यहां से अगर करेंगे तो 3 पर आएगा 2 ब्रोमो। हाँ छोटा नंबर आया, मगर 2 पे आया ना मिथाइल, यहां पर तो 1 पे ही मिथाइल आया, इसलिए छोटा नंबर 1 है, इसलिए यह वाली नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 एंड 5। 5 5 डाई ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटवानीन। समझ आई मेरी बात? अभी जैसे ये है, अब देखो 1 और 2 तो इन दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि दोनों पे सबस्टिट्यूएंट है। मगर अब 1 इसको या इसको, इसको क्यों? क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली जीतेगा ना, क्योंकि 1 2 तो इसी को आना है, इसलिए 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर और 6 इधर। हो गया 1 ब्रोमो 2 6 डाइमेथाइल साइक्लो हेप्टा 1 4 डाइन। ठीक, अब देखो इधर, अब तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर रहा ही नहीं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो बाहर है, इसलिए ये सबस्टिट्यूएंट हो गया, ये पूरा सबस्टिट्यूएंट हो गया, और ये हो गई पीसी, हो गया 1 पर है हेक्सा। हाँ यहां हेक्सा आएगा, हेप्टा नहीं हेक्सा, 6 ही है, हेक्सा है। 1 पर क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्साइल इथीन। इथीन तो 1 पे ही डबल बॉन्ड हो सकता, होता ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीज तो डबल बॉन्ड है। 1 2 और 3, 3 पर क्या आया? साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, साइक्लो प्रोप 1, अभी ये है, ब्रोमीन वोमीन को इज्जत नहीं है, इज्जत किसको है? डबल बॉन्ड को, इसलिए यह जो है ये सबस्टिट्यूएंट ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक ही बात है आपकी, 4 पे, अब यहां पर 1 2 3 4 और 5 हो गया 2 3 डाई ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल ब्रैकेट बंद साइक्लोपेंट 1 इन, दिस इज द नेम। समझ आई मेरी बात? क्लियर? ठीक बेटे, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज ये है, अब डबल बॉन्ड बाहर भी है अंदर भी है, अब नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एक ही बात है, कहीं से भी जाओगे। 4 पर 1 और 2 कार्बन इथेनाइल साइक्लो पेंटवानीन, ठीक, समझ आई मेरी बात? दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो में एल्केन भी किया था, इसको बेटे साइलेंट पे करो फोन को, जैसे मैंने रखा उधर करके। वैसे तो फोन आपको लाना ही नहीं चाहिए साथ में, आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, फोन चलाने थोड़ी आ रहे हैं। यू ऑल शुड थ्रू योर फोन्स आउट, ठीक है? फोन तो उसको जरूरत है जो बेचारा ऑनलाइन पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है। आप तो
अपने नेत्रों से सामने देख रहे हैं, इसलिए आप कृपया फोन का ध्यान रखें। अब देखो बेटे, ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो हो गया साइक्लो, कितने हो गए 5, छठा सेट नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो, इसके बाद मैं आपको सफायरा बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा फंक्शनल ग्रुप्सों पे, क्योंकि रूल्स यही रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप जब हम करेंगे रूल्स यही हैं, नेमिंग के रूल्स सेम रहेंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ी बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी वो, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा फिर। सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 रिंग्स हों, और ये 2 रिंग्स जो हैं कम से कम 2 कार्बनों से जुड़े होंगे, जैसे ये कंपाउंड है, इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे, ठीक। अब जो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन है। यह जो कार्बन्स होते हैं इनको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स, और ये जो बीच में बॉन्ड है इसको कहते हैं ब्रिज। इस ब्रिज पे कोई कार्बन नहीं है, इसको जीरो ब्रिज कहेंगे, ठीक, क्लियर। इसी तरह से सपोज हमारे पास ये है, ये कंपाउंड है। अब देखो ये जो कंपाउंड है मैंने 2 डायमेंशनली बनाया है, इसको 3 डायमेंशनली भी बनाकर वो दे सकता है। देखो कैसे, इसमें भी ये ब्रिज हेड हो गया, ये ब्रिज हो गया पूरा, और ये ब्रिज वाला कार्बन हो गया, ये 1 ब्रिज वाला कार्बन है, ठीक। ये दोनों क्या है, ये ऊपर वाले ये 2, ये और ये ब्रिज हेड है, ये क्या है, ब्रिज वाला कार्बन, ये 2 रिंग्स है, ठीक बेटे। इसको 3D में भी बना सकते हैं, बना कर देते हो। कैसे? मान लो मैंने इसको ऐसे इस ब्रिज वाले कार्बन को पकड़ के इधर खींचा, इधर की तरफ खींच लिया, किधर की तरफ खींचा मैंने, बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ खींचूंगा ऊपर वाले हिस्से को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, इस वाले हिस्से को, ये और ये तो सेम रहा। लेकिन जब ये खिंच गया ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, यही हुआ, और ये बाहर चला गया ऐसे, दिस इज सेम। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इधर से खींच लेता हूं, वो भी बात सेम हो गई। ये लो, उसने इधर की तरफ खींचा, ये लो, ये सेम हो गया। ये हो गए ब्रिज हेड दोनों, दिस इज ब्रिज हेड, दिस इज ब्रिज कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड, दिस इज ब्रिज कार्बन, ये तीनों चीजें सेम है। समझे मेरी बात, क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल देखें आप, सपोज ऐसे है, देखो ध्यान से, ये 2 डायमेंशन लिया, अगर 3D में बनाए हम तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको बाहर खींच लेंगे। जब बाहर खींच लेंगे आप, ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया ऐसे, ये बाहर 2 कार्बन आ गए ना ऐसे, या कोई इधर से ले जाएगा, तो बात तो एक ही है भाई। ओ सॉरी, ये रहा, ठीक। ये हो गया ब्रिज हेड, और ये हो गया ब्रिज पे 2 कार्बन, 2 ब्रिज वाला कार्बन, 2 ब्रिज वाला 2 कार्बन वाला ब्रिज। ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज के 2 कार्बन है, इसको कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। समझ आई मेरी बात, क्लियर, ठीक। अब देखो इसमें नाम क्या आता है, पहले मैं नाम लिखता हूं। नाम इसमें होता है हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में सिखा चुका हूं क्या होते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स। कैसे होते हैं सबस्टिट्यूएंट्स, अल्फाबेटिकली,
नाइट्रो, नाइट्रोसो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, एल्कॉक्सी, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, है ना, वो सारे ही हो सकते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। इसके अलावा जूनियर फंक्शनल ग्रुप वो कौन होता है वो हमने पढ़ना है आगे, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ड बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर 3 डिजिट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड। जो एक्स वाई जेड होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड, ये क्या है एक्स वाई जेड अभी पता चल जाएगा, टेंशन ना लेना। फिर आएगा वर्ड रूट एल्क प्लस 1 डिग्री सुफिक्स, वो हो सकता है एन ई नाइन कुछ भी, और फिर 2 डिग्री फंक्शन, 2 डिग्री सुफिक्स होता फंक्शन ग्रुप, सीनियर फंक्शन ग्रुप, वो हमें पढ़ना है आगे, वो सीखोगे आप, टेंशन ना लेना, ठीक। ये एक्स वाई जेड होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स रिंग्सों में और ब्रिज पे। जो सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वो पहला डिजिट है, फिर दूसरा, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। ये तो हुआ जो इसका नाम आएगा, ये इसका नाम आएगा। अब नाम के लिए करना क्या है, रूल क्या है? रूल ये है, किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा ब्रिज हेड से जाना होता है। कहां से जाना होता है? ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड से शुरू करके हमेशा लंबे रास्ते से जाना है, मतलब उस रिंग में जाना है जिस रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन हो। जिस रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन है उस साइड से जाकर नेक्स्ट ब्रिज हेड पे पहुंचना है। नेक्स्ट ब्रिज हेड से पहुंच के दूसरे रिंग में जाना है, वहां पर एंड करके फिर ब्रिज पे जंप करनी है। यानी कि नेक्स्ट पेज में मैं रूल लिख लेता हूं। रूल है क्या, नॉमेनक्लेचर इसका रूल है क्या? रूल ये है बेटे, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन वाया लंबा पॉसिबल रूट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट टू सेकेंड ब्रिज हेड, देन टू सेकेंड रिंग, उसके बाद दूसरे रिंग में, एंड फाइनली ऑन ब्रिज कार्बन। मतलब क्या मेरी बदतमीजी का? अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, देखो जरा एग्जाम्पल, देखो जरा बेटे। देखो जरा, सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक। इसमें 2 ब्रिज हेड है, एक तो ये है एक तो ये है, दोनों में से किसी एक से हमने नंबरिंग शुरू करनी है। अब किस से नंबरिंग शुरू करेंगे वो देखेंगे हम। सपोज किसी बच्चे ने कहा सर मैं ना ऊपर वाले ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करूंगा, यानी कि भाई साहब ने यहां से शुरू कर दी नंबरिंग। 1, लंबे रास्ते जाना है तो इस रिंग में जाना है, उसमें तो नहीं जा सकते ना। 1 2 3 4 5 6, फिर इस रिंग पे। खैर फिर तो ब्रिज पे आया ही नहीं, ब्रिज पे तो कार्बन ही नहीं। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को पसंद तो नीचे वाला ब्रिज हेड है, मैं वहीं से करूंगा, मैं क्यों ऊपर वाले से करूं, मेरी मर्जी। तो यहां से ये वाला बच्चा सही था, ये गलत था, क्योंकि ब्रिज हेड से तो करी दोनों में आपने, लेकिन ब्रिज हेड से करने के बाद ब्रोमीन जो सबस्टिट्यूएंट है वो 7 पे आया, और यहां पर ब्रोमीन जो सबस्टिट्यूएंट है वो 8 पे आया। 8 छोटा कि 7 छोटा? आजकल 7 ही छोटा होता है ना, 8 तो नहीं होता ना छोटा। तो यहां से सही है, ये वाली नंबरिंग जो थी वो गलत थी, ठीक। अब नाम कैसे लिखेंगे? ये नंबरिंग सही है, अब नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो पता ही है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्सेस होते हैं, तो लिखेंगे 7 ब्रोमो, फिर ये बाईसाइक्लो है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, 8 कार्बन टोटल है,
उसको ऑक्टेन ही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। अब ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए, ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए, ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए, माफ कर दो उसको, ब्रिज हेड को छोड़ दो। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 एक साइड से हैं, दूसरे साइड से 2 हैं, और ब्रिज पे तो कोई नहीं है, कोई नहीं को आजकल 0 कहते हैं, यानी कि 420 हुआ, 4 2 0, ये लिखना पड़ेगा। यही मैंने कहा था एक्स वाई जेड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात, क्लियर। अभी जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं इधर। सपोज ये हमारे पास है कंडेंस्ड बाइसाइक्लो, ये भी है कंडेंस्ड बाइसाइक्लो, ये भी था। अब देखो कोई शख्स भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आपको पता होना चाहिए दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना, दोनों में बराबर है, लंबा रास्ता तो कोई नहीं है, दोनों रास्ते बराबर हैं, तो जिस भी रास्ते आप जाना चाहो वहां से जाएंगे, मगर प्रेफरेंशियल रास्ता कौन सा रहेगा, जहां से सब स्टूडेंट नजदीक है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 1 2 3, एक ही बात है, चाहे ऊपर वाले ब्रिज हेड से करो आप 1 2 और 3 पे आया, चाहे कोई बच्चा बोलेगा सर मैं नीचे वाले से करूंगा 1 2 और 3, उसको भी वही आया। तो जैसे आपकी मर्जी, ऊपर से अबे ऊपर से करो या नीचे से करो, ये नई टेक्नोलॉजी चलानी भी आनी चाहिए ना भाई साहब। हम बोर्ड पे लिखने वाले बंदे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 1 2 3 3 3 0। अब फिर तो 8 ही कार्बन होते हैं इसमें, तो ऑक्टेन ही आया इसमें भी, ठीक, क्लियर। अभी जरा 2-3 एग्जांपल्स और देखो, इधर देखो जरा, देखो बेटे, या तो इस ब्रिज हेड से होगा या तो इस ब्रिज हेड से होगा, दोनों पे डबल बॉन्ड 2 पे आया, इज्जत तो डबल बॉन्ड की ही है ना, यहां से जाएंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2, यहां से जाएंगे तो 1 और 2, ठीक। लेकिन यहां से 2 पर सबस्टिट्यूएंट भी आ गया ना, तो जाना भी वहीं से चाहिए, क्योंकि इस रिंग पे जाते इस रिंग पे जाते दोनों में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम थे, कोई फर्क नहीं था, इसलिए क्या नाम आएगा, 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट हेप्ट 2 पर डबल बॉन्ड 3। अब इस रिंग में 2 कार्बन, इस रिंग में भी 2 कार्बन, और ब्रिज पे 1 हो गया, 2 2 1, ठीक। अभी देखो जरा, देखो बेटे, यह ब्रिज हेड है, यह ब्रिज हेड है, यहां से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से 2 कार्बन इस रिंग में भी उस रिंग में भी, इस रिंग से जाएंगे क्योंकि यहां पर सबस्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा, ब्रिज ब्रिज से नहीं जाना है, रिंग्सों में से किसी एक रिंग में से जाना है, मगर वो वाले रिंग में से जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ठीक। चूंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ से बराबर थे, इसलिए मैं यहां से आया, क्योंकि यहां पर सबस्टिट्यूएंट नजदीक पड़ा, 2 पे ही आया, ठीक। फिर ब्रिज हेड पे पहुंचने के बाद इस इधर जाएंगे इस रिंग में, फिर यहां पर, फिर यहां से जंप करेंगे, इन दोनों में से नजदीक तो 7 ये पड़ गया ना, इसलिए 7 इसको लिखेंगे और 8 इसको, और 3D में उसने दिया होता तो उसने ऐसे दिया होता, यही चीज
इधर लिख दो या उधर लिख दो, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर से वही हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि सेम चीज है ये। तो क्या आएगा ये अल्फाबेटिकली 7 ब्रोमो, 2 चलोरो, बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट में अब यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां पर भी 2, हो गया 2 2 2 2 2 2, ठीक। और साथ में हो गया ऑक्ट और एन। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और। बताओ, सबस्टिट्यूएंट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, शाबाश। तो इस रिंग में भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, तो यहां से जाओ, यहां से जाओ, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां से जाना पड़ेगा भाई, ये बेटा 1 2 3 4 5 6, जंप इधर 7। नाम तो अब आपको आएगा ही, 5 ब्रोमो। ध्यान रखना कहीं मैं गलत हेड से नंबरिंग ना करूं, कहीं गलत हेड से तो नहीं करी किसी में हमने। पीछे वाले पेज में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये गलत है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि नजदीक पढ़ना चाहिए ना भैया। ये सही है, यहां तक है ना। 5 ब्रोमो बाईसाइक्लो 2 2 1, वो तो समझ गया आप 2 2 1 क्यों। एक रिंग में 2 कार्बन है, दूसरे रिंग में भी 2 कार्बन है, और ब्रिज हेड पे 1 कार्बन है। बड़ा छोटा छोटा, ब्रिज हेड पे ज्यादा होते तो पहले उसी का नंबर लिखते हैं, ये नहीं होता कि ब्रिज हेड वाला लास्ट में लिखना होता है। जिसमें भी कार्बन ज्यादा हो वो पहला डिजिट, उससे कम वाला दूसरा डिजिट, और तीसरा डिजिट सबसे कम वाला, ठीक। 2 2 2, और फिर हेप्ट 2 पर ईन आया, ये तो पता ही है, ठीक। ये आधा लाल आधा काला कैसे हो गया? अच्छा, पुट्ठा लिखा होगा मैंने, चलो जी, ठीक, क्लियर। देखो जी, इस कंपाउंड में या किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में ब्रिज हेड से नंबरिंग करनी है, या तो इससे या तो इससे। आप लोग पॉज करके और आप लोग जरा नंबरिंग करो, मैं कर लेता हूं अब पॉज खुलने के बाद। मेरे हिसाब से अगर आपका हिसाब मिलता हो तो इसको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से नजदीक पड़ेगा, वो यहां से दूर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 पे डबल बॉन्ड, यहां से भी 1 2 3 4 5 6, मगर ब्रोमो भी मिला ना वहां से। तो इस रास्ते, लंबे रास्ते तो जाना ही जाना है। 5 6 7 और फिर 8, नाम आएगा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो बाईसाइक्लो, और फिर 321, मतलब 3 2 रेट, ठीक। और ऑक्ट 7 इन, सॉरी 6 है, ये लो जी 6 है, ठीक। ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर। इनकी साइक्लो वाले या साइक्लो एल्कीन वाले या बाईसाइक्लो वाली मैंने एग्जाम्पलें बड़ी कम करवाई, और होमवर्क कुछ नहीं दिया, क्योंकि आगे जब हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे ना, उसमें इनकी एग्जाम्पलें रज के आएंगे, खूब आएंगी, तो खूब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसलिए टेंशन ना ले, दिल पे बोझ ना ले, पहले जरा इसके कंसेप्ट सीख ले। ये हुआ बाईसाइक्लो की बात। अब होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो। स्पाइरो कंपाउंड्स,
स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा रिंग तो होंगे मगर उनमें कॉमन एक ही कार्बन होगा, उसको कहते हैं स्पाइरो कार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यह कंपाउंड बना रहे हैं, इसमें भी दो रिंग्स हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों रिंग्स में एक कार्बन है, इसको कहते हैं स्पाइरो कार्बन। क्या कहते हैं? स्पाइरो कार्बन। अब स्पाइरो में नाम कैसे लिखेंगे? पहले मैं नेम बताता हूं, फिर मैं रूल बताता हूं। नाम क्या है? सबसे पहले तो 2 डिग्री प्रीफिक्स पता ही है, सबस्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली, फिर आएगा वर्ड स्पाइरो, फिर छोटा ब्रैकेट, ठीक, फिर आएगा वर्ड रूट एल्क, वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सुफिक्स ANE9, फिर 2 डिग्री सुफिक्स सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक। और यहां पर भी आएंगे 2 डिजिट x और y, मगर वहां था x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, यहां है x लेस देन y, और वहां 3 डिजिट से यहां पर 2 ही है, क्योंकि यहां पर ब्रिज होगा नहीं, तो ब्रिज का कोई तीसरा तो यहां पर है नहीं रूट, इसलिए उसके बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब इसमें रूल क्या है, नाम कैसे लिखना है, इधर देखिए जरा, रूल सीखें। यहां पर रूल ये है, वहां पर रूल ये था कि ब्रिज हेड से शुरू करो, लंबे रास्ते जाओ, सेकंड ब्रिज हेड पे आओ, सेकंड ब्रिज हेड से छोटे वाले रिंग में जाओ, उसके अंत से फिर एंड से फिर ब्रिज पे जंप मारो। यहां पर मेरी बात ध्यान से सुने, यहां पर छोटे रिंग से जाना है, छोटे रिंग का जो पहला कार्बन है वहां से शुरू करके स्पाइरो कार्बन पे पहुंचना है, फिर बड़े रिंग में जाना है। यानी कि रूल क्या है? रूल ये है, स्टार्ट नंबरिंग, ऊपर लिख लेता हूं यार, इधर जगह नहीं बचती फिर, रूल, ठीक, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ऑफ निक्का रिंग, स्मॉल रिंग, and move to second ring जो लार्जर होगा वाया स्पाइरो कार्बन। मतलब क्या मेरी बदतमीजी का? अभी देखें जरा ध्यान से, इसी कंपाउंड को जरा मैं हाईजैक करके यहां पर ले आता हूं, यही फिर से बना रहा हूं मैं, देखिए जरा ध्यान से। छोटा रिंग ये वाला है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, और बड़ा रिंग ये है, इसमें कार्बन ज्यादा है। छोटे रिंग के पहले कार्बन से, इसमें तो कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं था, तो पहला इसको लिखो या इसको लिखो, जो आपकी मर्जी। चलो हम इसको लिख लेते हैं 1 2, फिर यहां पर स्पाइरो पे पहुंचना है, फिर बड़े रिंग में जाना है, मगर वहां से जाना जहां से नजदीक सबस्टिट्यूएंट आए। खैर यहाँ सबस्टिट्यूएंट कोई नहीं है, तो 4 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो, 6 इधर लिख दो, बीच में काला बीच में लाल कैसे कर देता, ठीक। तो नाम क्या आएगा? स्पाइरो ब्रैकेट, और 6 कार्बन टोटल है तो हेक्सेन है, तो यहां से 2 है, वहां से 3 है, तो छोटा पहले बड़ा बाद में, 2 3 हेक्सेन। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो जरा नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स, देखो बेटे, साफ साफ कर यार, क्या कर रहा है? सपोज ये कंपाउंड है,
छोटा रिंग ये वाला है ना, क्योंकि उसमें 3 कार्बन 3 का है, यहां पर 2 ही है, 2 बड़ा होता है 3 से, है ना, ऐसा नहीं ना होता है, 2 छोटा होता है ना, तो छोटे वाले रिंग पे अब 1 Br के वाले कार्बन पे लिखेंगे ऊपर Br वाले, जाहिर सी बात है, सबस्ट्रोन भी नजदीक पड़ा, 1 2 3, यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि यहां से नजदीक पड़ा नहीं है, 3 4 5 6, इस पेन में लोचा है, कभी ये वहीं से काला लिख लेता है ना, कुछ तो है यार, खैर चलो साडा की। 1 पे ब्रोमो है, स्पाइरो है, एक तरफ से 2 है, एक तरफ से 3 है, फिर हेक्स 4 पर ईन भी है, समझ आई बात। इसी तरह से देखो जरा, जिधर से मर्जी जाओ सेम आंसर पाओ, 1 2 3 4 5, स्पाइरो 2 और 2, पेंट टा 1 4 डाई इन, यही हुआ। पेंटा क्यों आया ये मैं सिखा चुका हूं आपको, क्योंकि प्राइमरी सिफिक्स से पहले वर्ड डाई ट्राई टेट्रा आए तो अल्फाबेट ए ऐड होता है, ठीक। अभी देखो जरा, सपोज ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में छोटे रिंग से जाना है तो 1 तो इधर ही लिखेंगे, 1 2 3। अब जरा गौर फरमाए, इधर ध्यान से देखें, क्या मुझे 4 इधर लिखना चाहिए कि ऊपर लिखना चाहिए? ऊपर, क्यों? क्योंकि ये तो सबस्टिट्यूएंट्स है, सबस्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस तो डबल बॉन्ड की है, इसलिए 4 इधर, ये 5 इधर, ये 6 इधर, ये 7 इधर, हो गया 6 7 डाई ब्रोमो, इस सॉरी डाई ब्रोमो 1 चलोरो, स्पाइरो, छोटा ब्रैकेट 2 और 1 2 3 4, 2 और 4, 2 इसमें है, 4 कार्बन इसमें है, और फिर क्या हो गया ये हैप्ट 4 पर इन, समझ आई मेरी बात? हाँ या ना बोले, बात आगे बढ़ाई जाए, दम क्यों उड़ गया, समझ आई मेरी बात? ठीक बेटे, इधर देखो जरा एग्जाम्पल देखो, और देखो जरा मीठी मीठी एग्जाम्पल है, चलो होमवर्क दे देते हैं, मीठी मीठी एग्जाम्पल है, वरना तुम लोग नाराज हो जाते हो, सर ने कोई होमवर्क भी नहीं दिया यार। असाइनमेंटें मिली ना तुम लोगों को ऑफलाइन में, ऑनलाइन वालों को भी मिल जाएंगी, चिंता ना करें आप। हाँ बेटे, सबको मिल जाएंगी, चिंता ना करें। बाईसाइक्लो है ये,
ठीक, ये हो गया। अभी तक जो हमने नॉमेनक्लेचर करा उसमें हमने सिंपल सिंपल बातें करी। एल्केन्स का करा, एल्कीन्स का करा, ठीक है, एल्कीन्स एल्काइंस उसमें, फिर साइक्लो में एल्कीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था। फिर हमने उसके बाद किया बाईसाइक्लो और स्पाइरो का। अब बेसिकली अब हमने करना है फंक्शनल ग्रुप्सों का। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है आपको पता है? होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। पहले ये बताता हूं फिर इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? अच्छा, संडे को आपका इस बारी ऑफलाइन में नॉमेनक्लेचर का टेस्ट रहेगा कंप्लीट, ठीक, पहला टेस्ट। या मंडे को क्लास के बाद आप देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जो भी देखते हैं। होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज होती है कंपाउंड्सों की सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, पहली बात। और दूसरी बात, मेंबर्सों में CH2N का फर्क हो। N कैन बी 1 to एनीथिंग, यानी कि कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप and differ by CH2N. N can be 1, 2, 3. That is 14 into N units of molar mass. ठीक, इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे आपके पास ये है CH3 CH2OH, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, ये एक मेंबर है, एक मेंबर ये है CH3 CH2 CH2 CH2, एक और CH2 और फिर OH है। दोनों में फर्क क्या है? फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, दोनों में फर्क ये है, इसमें CH2 1 है, इसमें CH2 के साथ 4 है। अबे CH2 के साथ 4 है, यानी कि क्लियर। अगर कंसेक्यूटिव होमोलॉगस हो तो उसमें एक ही फर्क होता है, ये होमोलॉगस हो गए। जैसे आपके पास ये है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल है, और आपके पास ये है, ये भी आपस में होमोलॉगस है, क्योंकि दोनों ही अल्कोहल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिनोल है, फिनोल में डायरेक्ट OH ग्रुप होता है रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक। इसमें OH और इसके बीच में कार्बन है, therefore they are both aliphatic alcohols। समझे मेरी बात? जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या ये आपस में होमोलॉगस हैं, होमोलॉगस क्या ये आपस में हैं? क्या ये और ये आपस में होमोलॉगस हैं? बिल्कुल नहीं। ये एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, दोनों अलग चीजें हैं। क्या ये और ये आपस में होमोलॉगस हैं? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल है। ये दोनों एलिफेटिक हैं, ठीक। अभी जैसे क्या ये और ये आपस में होमोलॉगस हैं?
बिल्कुल नहीं, ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉलिक, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज फिनॉलिक ग्रुप एंड दिस इज अल्कोहलिक ग्रुप। ये आपस में होमोलॉगस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ आई मेरी बात? क्या यह कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में होमोलॉगस हैं? दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है, ये प्राइमरी अमाइन है, और ये 3 डिग्री अमाइन है भाई, ये बिल्कुल भी होमोलॉगस नहीं है। फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इसका फंक्शनल ग्रुप N है, ये होमोलॉगस नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आर नॉट होमोलॉगस ऑफ ईच अदर अमाइंस। अब देखो देखो, क्या ये होमोलॉगस हैं? बिल्कुल है। हालांकि ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ये है, क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में CH2 सेम ही है, ये आपस में होमोलॉगस हैं, दीज आर होमोलॉगस। समझ आई मेरी बात? होमोलॉगस क्या होता है और कैसे पहचानते हैं? ठीक बेटे। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है वो पार्ट ऑफ ए कंपाउंड जो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चंपू, ठीक, which is responsible for its properties, जो इसकी प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, फॉर इट्स प्रॉपर्टीज मेनली इसकी हर प्रॉपर्टी के लिए ये आमतौर पे जिम्मेदार होता है, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक बेटे, ठीक। देखो मैं अब एग्जाम्पल बताता हूँ, 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स में लिखूंगा, ठीक है, उनके नाम भी बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे पास ये है COOH, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं CO2H, COOH, सेम बात, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप है। अभी हमारे पास है, मान लीजिए SO3H, इसको ऐसे भी लिखते हैं आधे लोग SOOH, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, यह भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अभी ये है COOCO, इसको आधे लोग ऐसे लिखते हैं COO, या ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आपकी मर्जी, सेम बात है। इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक,
अभी हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O R, आधे लोग तो CO2R, COOR, इसको बोलते हैं एस्टर। ठीक, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास ये है CONH2, CONH2 इसको बोलते हैं एमाइड। अभी हमारे पास है COX। ये X आमतौर पे ना आपके सिलेबस में क्लोरीन है। ये ऐसे होता है बेसिकली COCO, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड बोलेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड। ठीक, क्लोराइड ही आपका सिलेबस में। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ये होता है CN, इसको बोलते हैं साइनाइड, ये भी फंक्शन ग्रुप। अभी हमारे पास ये है NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अभी हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड OH, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अभी हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन, आज लोग CO भी लिखते हैं इसमें, कीटोन, ये भी फंक्शनल ग्रुप। अभी हमारे पास है OH, इसको बोलते हैं अल्कोहल। हमारे पास है SH, इसको बोलते हैं थायोल, ये भी फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास है NH2, इसको कहते हैं एमाइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, इसके अलावा जितने भी बाकी आप देखेंगे वो सारे सब शॉर्ट से फंक्शनल ग्रुप से ही है। समझ आई मेरी बात? दीज आर ऑल सब फंक्शनल ग्रुप्स। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ आई मेरी बात? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर, या चलो वो हम कल करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल इसको हम रोक देते हैं आज यहीं पर।